किसी भी बाइक में सबसे टेंशन वाला मसला बाइक का पंक्चर हो जाना है। इस वीडियो में हम आपको पंक्चर फ्री ट्यूब के बारे में मुकम्मल तफसील देंगे और ट्यूब के बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पंक्चर फ्री ट्यूब के बारे में बताएंगे। ये पंक्चर फ्री ट्यूब बहुत ज़्यादा लोग ये जानना चाहते हैं कि यार ये एक्चुअली होती किस तरह की है, क्योंकि कुछ लोग समझते हैं कि यार ये टायर के अंदर ट्यूब ही नहीं होती, उसको पंक्चर फ्री बोलते हैं। नहीं, इस टायर के अंदर ट्यूब है और ये ट्यूब जो काम कर रही है असल में ये पंक्चर नहीं होने देती किसी भी बाइक के टायर को। हमारे पास एक कस्टमर आए थे जो कि उनके बाइक पंक्चर था और सामो उस्ताद ने उनको जब ये ट्यूब के बारे में बताया तो वो बोलते हैं कि मैंने यही ट्यूब डलवानी है। इनसे ही मालूमात लेते हैं। उस्ताद जी, ये जिस तरह हमारे पास एक आम ट्यूब पड़ी हुई है जो कि इन टायरों में लग के आती है, तो ये पंक्चर हो जाती है तो बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि आम ट्यूब बेहतर है या पंक्चर फ्री ट्यूब बेहतर है? ये जो आम ट्यूब है ये जो है लॉन्ग ड्राइव के लिए, मसलन के बंदा कहीं लंबे सफ़र में जाता है या साथ में कोई होता है, फैमिली मेम्बर होता है, उसके हिसाब से ये जो आम ट्यूब है ये आपको तोड़ मसलन के आप रात को मंजिल में नहीं पहुंचाएगी। मंजिल में अचानक आप रात को कहीं कोई मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो सकता है रात में, तो आपको अचानक बाइक पे जाना पड़ता है, तो रास्ते में अगर पंचर हो जाए तो आप ना बाइक छोड़ के जा सकते हैं ना आप अपनी मंजिल पे जा सकते हैं, दोनों तरफ से आप रह जाएंगे। ठीक हो, तो जिस तरह ये ट्यूब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल मसलन एक नॉर्मल ट्यूब जो होती है जो बगैर पंचर फ्री जिसको आप बोलते हैं, नहीं है ये ट्यूब। ठीक है, इसमें कोई लिक्विड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, बिल्कुल पतली सी आप कह सकते हैं, एक आम सी ट्यूब है। तो इसमें कोई इतना ख़ास चीज़ नहीं है। जो जब हम आपको पंचर फ्री ट्यूब दिखाएंगे तो उसमें आपने देखना है फ़र्क क्या है इन दोनों का। आपको बल्कि वेट भी करा के दिखाते हैं इस वीडियो में कि इस ट्यूब में और उस ट्यूब में जो फ़र्क है वो आपको वाज़ेह दिखाई देगा। आप क्या कहते हैं उस्ताद जी कि ये जो पंक्चर फ्री ट्यूब है ये कितनी पायदार है? आपने काफ़ी सारी ट्यूब चेंज की हैं, आपका तो काफ़ी एक्सपीरियंस है चूँकि आपने प्रैक्टिकल इस चीज़ को देखा है, तो इसमें कितनी हवा भरी जा सकती है? चूँकि ये कंपनी ने खुद बताया हुआ कि इसमें तकरीबन 30 पाउंड या 30 PSI से ज़्यादा ना भरें। तो आप भी इसी रूल को फॉलो करते हैं या आप ज़्यादा भरते हैं? अगर ज़्यादा भरते हैं तो क्या नुकसान होगा, अगर इतनी भरें तो फिर क्या फ़ायदा होगा इसका? इसकी ये जो ट्यूब है इन्होंने जितनी हवा बताई हुई है, हवा इसमें इतनी डालनी है। अगर ज़्यादा इसमें हम हवा डालेंगे, इसके अंदर जो लिक्विड है जो इसको पंचर होने से रोकता है, ठीक ठीक, जो इसके अंदर चीज़ सर्किट है, तो वो फील नहीं होता, क्योंकि हवा ज़्यादा हो जाएगी तो फिर जो इसके अंदर लिक्विड है वो घूमेगा नहीं, वो अपना काम नहीं करेगा, उसको जगह ही नहीं मिलेगी अंदर। तो इसके अंदर हवा जो है 30 पाउंड ही हमने डालनी है। उसके ये आपका टायर उससे बैठेगा भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी लिक्विड पड़ा हुआ है, वो अपनी जो है लेवल है बराबर कर लेगा अंदर। ठीक होगा ठीक होगा। तो अक्सर लोग मसलन कि ये समझते हैं कि यार जो बाइक जो टायर हमने लगाए हैं किसी भी बाइक को पंक्चर फ्री टायर, तो लोग ये समझते हैं कि यार इसमें ट्यूब नहीं होती। तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि यार इसमें ये ट्यूब डलती है? इसमें ट्यूब है, ट्यूब क्यों नहीं है, ट्यूब है। इसकी जो ट्यूब है इस ट्यूब के अंदर लिक्विड पड़ा हुआ है, ट्यूब है इसके अंदर, पंचर फ्री टायर है। लेकिन अगर आप एक आम टायर के अंदर भी पंचर फ्री ट्यूब डालना चाहे तो डाल जाएगी, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल। ये आप देख लें, अगर ये क्राउन कंपनी ने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है टायर के डिफरेंट गुडियाँ जो होती हैं टायर की वो आपको दिखाई हुई हैं। इसमें काफ़ी सारे टायर हैं, तो ये सब पंचर फ्री टायर में आपको मिल जाएंगी। तो ये मेरे हिसाब से तो उस्ताद जी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ये नॉर्मल ट्यूब जो हमने अभी खोली है इसका हम वज़न करके दिखाते हैं कि ये देखते हैं कि इसका कितना वज़न है। तो ये हमने अभी रखा है इसको, ये देख लें 370 ग्राम तकरीबन इसका वज़न है। तो अगर हम इसी तरह पंचर फ्री ट्यूब को इसी वज़न पे इसकी पैमाइश करेंगे तो उसका काफ़ी फ़र्क हमें नज़र आएगा। तो वो ख़ुद हम देख लेते हैं कि कितना है। तो ये हमने इसकी ट्यूब रखी है, तो आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 702 ग्राम इसका जो है वज़न है। तो काफ़ी फ़र्क है। आप क्या समझते हैं कि यार ये फ़र्क क्यों है? इसमें जो लिक्विड है वही वजह है या इसमें कोई और चीज़ है? नहीं, बाकी कुछ नहीं, थोड़ी सी इसकी ट्यूब की अपनी क्वालिटी है। अच्छा, इसकी क्वालिटी भी है। और इसके अंदर जो लिक्विड पड़ा हुआ है, वज़न लिक्विड का है, लिक्विड जो है वो एक मसन के उसका वज़न है जिसकी वजह से इसका वज़न ज़्यादा है। और लिक्विड जो है काम करता है, ज़ाहिर बात है इसके अंदर कुछ चीज़ एक्सचेंज पड़ी हुई है तो इसके अंदर तो इसका वेट तो ज़्यादा होगा। बिल्कुल। ये देखें अगर आप इसकी ट्यूब, तो ये काफ़ी मोटी नज़र आ रही है। और दूसरी जो ट्यूब थी जो हमने पहले ट्यूब खोली है, जो नॉर्मल ट्यूब मुख्तलिफ बाइक्स में लगी हुई आती हैं, वो थोड़ी मतलब पतली है या बारीक सी है, तो इसमें लिक्विड की वजह से टायर थोड़ा फूला हुआ है। वैसे भी टायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, चूँकि
इसने एक काम करना है ना कि ये जब इसको कील लगेगी तो इसने अपना रिज़ल्ट दिखाना है कि यार इसने पंचर नहीं होना। तो आप क्या समझते हैं कि यार ये पंचर ना होने की वजह सिर्फ वही है कि जब इसको कील लगती है तो वो लिक्विड आ जाता है इसमें? बिल्कुल, इसका जो लिक्विड है वो जिधर से हवा निकलेगी वहाँ पे लिक्विड जाता है, बाकी लिक्विड इसके अंदर रह जाता है। जो इसका ट्यूब से बाहर आ जाता है सिर्फ वही यूज़ होता है, बाकी जो अंदर होता है वो उसी तरह पड़ा रहता है। कहीं और जगह पे सुराख होता है, कहीं और मेख लगती है या स्टड लग जाता है, या जिस तरह भी पंचर की कोई भी पोजीशन बनती है तो लिक्विड बाकी इसके अंदर ही होता है। सिर्फ एक पंचर का यूज़ होता है और बाकी वहीं पे अगर हर दफ़ा पंचर में ये दोबारा यूज़ होता जाता है। मैं तो समझता हूँ उस्ताद जी कि ये बहुत सहूलत वाली चीज़ है। जिस तरह ये ट्यूब आप देख सकते हैं पंचर फ्री, तो ये वैसे बहुत ज़्यादा लोग ये जानना चाहते थे यार ये होती है एक्चुअली किस तरह से। तो अभी मेरे ख्याल से उन्होंने देख भी लिया होगा कि यार ये एक नॉर्मल ट्यूब की तरह है, सिर्फ इसमें लिक्विड डाला गया है। तो इसको जब हम एक बाइक में लगा के देखेंगे तो फिटिंग का तरीका भी बताते हैं। उस्ताद जी आप इसको व्हील को जब खोलेंगे तो इसको फिट करके दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये अगर कोई भी बंदा टेस्ट खुद भी करना चाहे तो कर सकता है। वैसे हमने एक पिछली वीडियो में एक बाइक को टायर लगाया था, न्यू टायर, तो उसको हमने टेस्ट नहीं किया था। एक कंपनी का अपना बाइक था, उन्होंने हमें खुद टेस्ट करवा के दिखाया कि यार जब आप किसी भी कस्टमर को देंगे तो आप मुतमईन हो जाएं, क्योंकि हम मुतमईन होंगे तो हम कस्टमर को मुतमईन करेंगे। तो लोगों ने काफ़ी सारे सवाल किए थे कि यार आपने बाइक का टायर और दिखाया है, पंक्चर और पे चेक किया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये एक काम करता है? क्योंकि आपने तो काफ़ी सारी चीज़ टायर चेंज किए हैं, तो लोगों के सवालात के आप क्या बारे में उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये जो हमने टेस्ट जिस टायर पे किया है वो कंपनी का एक बाइक है, कंपनी खुद जो आई है वो हमें टेस्ट करवा के गया, और हमें बार बार एक नए टायर में टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम एक सुराख उसमें नया कर देते हैं तो उसमें हम कमज़ोरी पैदा कर देते हैं। तो वो क्या ज़रूरत है हमें अपने आप से कमज़ोरी इसके अंदर लाने की? वो जब चलेगा जिस हिसाब से लग जाएगी वो एक अलग चीज़ है, वो चलो लग गया वो अलग है, लेकिन हम जानबूझ हर बार करें तो वो अच्छी बात नहीं है। वैसे भी ज़रा वो कस्टमर का है, तो कस्टमर कोई भी कस्टमर नहीं चाहता मेरे बाइक में कील लगे। बेशक ये पंचर फ्री टायर है, वो तो ज़ाहिर है हम खुद अपने बाइक्स पे चेक कर सकते हैं, जो कि हम इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेंगे, मगर कोई भी कस्टमर ये चीज़ नहीं कर सकता या नहीं करना चाहता। और बाकी ये तसल्ली रखनी चाहिए कि ये चीज़ वाकई बिल्कुल काम करती है, एक्यूरेट काम करती है, चूँकि आपने ख़ुद काफ़ी सारे टायर ट्यूब चेंज किए हैं। तो क्या कभी आपको कोई कंप्लेन आई है इस तरह की, जिस तरह लोग पूछते हैं कि यार ये काम करता है कि नहीं, या नहीं आई आपको? नहीं, मैंने तो जितने भी डाले हैं अपनी मसन के, जब से ये पंचर फ्री ट्यूब आई है तकरीबन यही हर बंदा जिसको बता रहे हैं वो यही डलवा रहा है, दूसरी का वो कह रहे नहीं, बस वो कहता है यही डाल दे। एक सहूलियत ही हमें चाहिए, गाड़ी जो है सुकून दे, हर जगह हमें से लेके चले जाते हैं। सिर्फ पंचर की वजह से हम हर जगह नहीं जाते, कई ऐसी जगह है जहाँ पे हम रुक जाते हैं कि यहाँ से आगे लेके गए तो बाइक पंचर हो जाएगा, ये इस तरह का मसला आ जाएगा। तो उसके हिसाब से हमने जितनी भी ट्यूबें डाली हैं, जिसको डाल के दिए उसने हमें आगे वापस यही बोला कि हमारा जो मसला था वो हल हो गया। बिल्कुल, अक्सर लोग जो है वो बल्कि ख़ुद भी टेस्ट भी करते होंगे इस तरह की जगह पे जाके कि यार किसी तरह पंक्चर हो तो हम वापस करें, क्योंकि हमने इसकी गारंटी भी दी है, कंपनी ने हमें इसकी गारंटी दी है तकरीबन 1 साल इस टायर की गारंटी और 6 महीने कंपनी इस ट्यूब की गारंटी देती है। तो उस लिहाज से भी ज़ाहिर है कोई भी बंदा जो लगवाता है इतने पैसे, अगर 1600 का पिछला टायर मिल रहा है उसके अंदर ट्यूब भी होती है। अक्सर लोग ये भी पूछते हैं कि यार ये ट्यूब भी साथ मिलेगी, तो जब नया टायर कोई भी आप लेते हैं तो उसके अंदर ट्यूब होती है। पंचर फ्री टायर भी लेंगे तो उसके अंदर पंचर फ्री ट्यूब भी होगी। तो ये चीज़ है कि कोई भी बंदा जब इतने पैसे लगाता है तो वो ख़ुद टेस्ट भी करना चाहेगा, वो कहता है कि यार मैं एक बार इसको टेस्ट ज़रूर करूँ। तो बाकी ये है कि सामो साथ आपने इसको जब फिल करना है तो इसका जो लिक्विड है वो भी आप दिखाएंगे थोड़ा सा कि यार एक्चुअली इसमें है क्या चीज़, क्योंकि लोग जो है वो बार ये चीज़ पूछना चाहते हैं। ये एक नई टेक्नोलॉजी है तो आपने ज़रूर ये चीज़ हमें दिखानी है। और इसका प्रेशर आपने कितना रखना है वो भी ज़रा फिर एक बार बता दें। इसका 30 बाउंड हमने हवा रखनी है। ठीक हो तो इसका हम जो है आपको लिक्विड अभी चेक करा देते हैं। इसका हवा जो है आप इधर से थोड़ा सा हम अभी इसको लूज वार रख के हमने देखा, ये आपके सामने देख लें किस तरह हवा बाहर नहीं आती, लिक्विड बाहर आ जाती है। बिल्कुल ये लिक्विड है जो कि आपने अभी देखा है। सामो उस्ताद ने इसको निकालने की कोशिश की है, और ताकि इसलिए कि आपको तसल्ली हो जाए कि यार ये एक पुराना टायर है, इसके अंदर हमने वो ट्यूब डाली है। ये ना थोड़ी देर बाद आप ये भी बोलने लगे यार ये तो पुराना टायर है, आपने कोई और दिखा दिया। तो इंशाल्लाह बिल्कुल मुतमईन हो जाएं, हम जो भी कंटेंट आपको दिखाएंगे बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और इसको जब हम बाइक के साथ फिट करेंगे तो कस्टमर बिल्कुल खुश हो जाएगा और इसका मसला परमानेंटली हल होगा। ये बहुत बड़ी सहूलत है, मैं आपको ये टायर रिकमेंड करूँगा कि आपको लगाना चाहिए।